और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुलगाम पुलिस की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। जी हां, पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है आतंकियों के खिलाफ। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। बाकायदा एसएसपी का बयान है, उन्होंने कहा है कि आतंकी नेटवर्क के खात्मे को लेकर यह कार्रवाई तेज की गई है। बिल्कुल, तो कुलगाम पुलिस की आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई है जिसे और तेज कर दिया गया है। लेकिन अबू, मैं जिससे पहले इसका जिक्र कर रही थी कि ये एक मोर्चा है जिस पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन जिस मॉड्यूल पर, जिस मोडस ऑपरेंडी पर इस बार काम किया गया है वो अपने आप में एक अलग मोर्चा है। दिल्ली धमाके को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो एक अलग पहलू है, अलग मोर्चा है जिस पर एक अलग लड़ाई अब लड़ी जानी है या लड़ी जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया, ये एसएसपी का बयान है। आतंकी नेटवर्क के खात्मे को लेकर अब कार्रवाई तेज की जा रही है। इससे पहले भी मुख्तलिफ इलाकों में छानबीन और तलाशी अभियान, ड्रोन के जरिए कुछ पहले के पूर्व आतंकवादियों के घरों पर नजर रखना, तलाशी अभियान, सिम कार्ड वेंडर्स से पूछताछ, केवाईसी, इस तरह की बातें हमने बीते 2 हफ्तों में देखी घाटी में किस तरह से अंजाम दिया गया। और उसके बाद अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे है नेशनल 44 और वहां पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुलगाम चौधरी इनायत अली हमारे साथ मौजूद है। आज अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, स्पेशली कुछ दिनों से जो ड्राइव चल रहा है टेररिज्म के ऊपर नकेल कसने का, और उस तरह से जो कुलगाम पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो एनडीपीएस में लेकर या फिर यूएपीए में लेकर, तो एसएसपी साहब इस बारे में ज़्यादा वजाहत करेंगे। सर, आप लोगों ने जो पिछले कुछ दिनों से छापामार कार्रवाई अंजाम दी, इसके साथ साथ आज आप हाईवे पे मौजूद हैं, यहाँ नवयुग टनल से बाकी जो भी आपका जुरिडिक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमने पिछले कुछ दिनों से जो हाइटेंड मेजर स्टार्ट किए हैं, एक तरीके से क्रैक डाउन है टेररिज्म पे। इसमें हमने स्टार्ट किया जो जेके नेशनल पाकिस्तान चले गए, वहाँ से यहाँ नेफेरियस एक्टिविटीज़ को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ, उनका जो भी ऑर्बिट है उसके खिलाफ, जो उसके अलावा टेरर इकोसिस्टम है उसको डिसमेंटल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इसके अलावा आज आप देखेंगे उसी के चलते यहाँ हाइटेंड मेजर्स लिए गए हैं हाईवेज़ पे, इंटीरियर रोड्स में, और ऑलमोस्ट 75+ लोकेशंस पे जो है नाका चेकिंग चल रही है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं HMVs को प्रॉपरली चेक करने के लिए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी कोई अगर छुपा के ले जा रहा है, कोई चीज़, कोई मिस यूज़ ऑफ व्हीकल हो रहा है तो वो हम यहाँ पकड़ सकें। इसके साथ साथ आप देखेंगे UAPA केसेस जो हमारे हैं उनमें एक स्पेशल ड्राइव चल रही है टू गेट द कन्विक्शन। जो बेल UAPA की हो गई है उनमें उन बेल्स को अगर कोई वायलेट कर रहा है कंडीशंस, वो केसेस को स्पेशल ड्राइव के तहत आइडेंटिफाई करके उनको कैंसलेशन करवाने की भी। इन शॉर्ट, हर तरीके से, हर साइड से, हर डायरेक्शन से जो है टेरर इकोसिस्टम के ऊपर एक तरीके से हमला है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। सेम चीज़ हमने कुलगाम में भी इम्प्लीमेंट की है, तो वी आर वेरी होपफुल कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और टेरर इकोसिस्टम जो है वो हिलेगा यहाँ पे। ये पूरी जो ड्राइव है ये आज नवयुग टनल के आसपास, और इसके साथ साथ अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें तो कुलगाम पुलिस गुज़श्ता कुछ दिनों से जो है इस ड्राइव को अंजाम दे रही है। जगह जगह पे छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है। उसके साथ साथ जो भी POK में या पाक में जितने भी हैंडलर्स हैं उनके ऊपर नकेल कसने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और इसका मुद्दा मकसद यही है कि एक जो है पुरअमन माहौल को जो है वो आगे लाया जाए, और ये पुलिस कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जितने भी अमन में रखना डालने वाले लोग हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर काबू पाया जाए और एक साजगार माहौल जो है यहाँ पे कायम किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नवयुग टनल, काजीगुंड। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और ताजा अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच NIA को सौंपी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह जांच सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने NIA को यह जांच सौंपी है और NIA अब इस जांच का नेतृत्व करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। NIA, दिल्ली पुलिस, NSG, अन्य फॉरेंसिक टीमें मिलकर इस आतंकवादी हमले की विस्तृत जांच कर रही है। NIA इसका नेतृत्व करेगी। विस्फोटक में विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, धमाका किस तरह हुआ, इसमें शामिल आतंकी नेटवर्क की तफ्तीश की जा रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल और कश्मीर के संदिग्धों के तार
जांच के मुख्य फोकस में है और एनआईए इस जांच का नेतृत्व करेगी। एनआईए को यह जांच गृह मंत्रालय ने सौंपी है। तो बिल्कुल इस वक्त दिल्ली धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा एनआईए को यह जांच सौंपी है। और जैस्मीन, पास्ट में भी आप देख लिए कि देश में जो बड़े धमाके हुए हैं या बड़े वारदातें हुई हैं उनकी जांच एनआईए ही करती रही है। और यह भी माना जा रहा था कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच भी एनआईए को सौंपी जाएगी और अब इस पर एक तरह से मोहर लग गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को दिल्ली ब्लास्ट की जांच सौंप दी है। बिल्कुल। और अबू, जो आपने जिक्र किया कि जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए उसमें एनआईए की अहम भूमिका रही। एनआईए ने जो जांच की है उसमें एनआईए को अब ये दिल्ली ब्लास्ट की जांच भी सौंपी गई है। और आपने जो बड़े हमलों की बात की उसमें पहलगाम का आतंकी हमला जो हुआ था उसकी जांच भी एनआईए को ही सौंपी गई है। और अब जांच प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी। एनआईए अपने विशेष जांच दल के माध्यम से अब इस पर साक्ष्य जुटाएगा और जांच करेगा। साथ ही आतंकी कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जाएगी। जांच में एनआईए की अहम भूमिका रहेगी। नेतृत्व एनआईए करेगा और मदद ली जाएगी अन्य जांच एजेंसियों से भी। दिल्ली पुलिस, इसके अलावा कई फॉरेंसिक टीमें हैं, मिलकर जांच करेंगी। लेकिन मुख्यतः जो जांच किस तरह से आगे बढ़े और एनआईए अपने तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सहयोग जरूर लिया जाएगा अन्य जांच एजेंसियों से और अन्य पुलिस है या फिर फॉरेंसिक टीमें हैं, लेकिन एनआईए को मुख्यतः अब इस हमले की जांच सौंप दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनआईए को जांच सौंपी जा सकती है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर मोहर लग गई है। एनआईए दिल्ली ब्लास्ट की अब जांच करेगी। बिल्कुल। दरअसल अब जैस्मीन, इसमें बहुत सी कड़ियां हैं और तमाम कड़ियों को अब एक एक करके एनआईए जोड़ेगी और उसके बाद इस पर अब पूरे शिद्दत के साथ एक तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि एनआईए के हाथ में गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच दी है। और इसकी अलग अलग जो कड़ियां, चाहे जम्मू कश्मीर हो, फरीदाबाद हो, लखनऊ हो, फिर दिल्ली हो, इस तरह से जो अलग अलग कड़ियां हैं इन कड़ियों को एक तरह से जोड़ा जाएगा। और उसके बाद इसके पीछे इसके सरगना कौन है, आका कौन है, इन सब चीज की जांच पड़ताल एक तरह से एनआईए करेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं अभी की कुछ टॉप न्यूज का। दिल्ली बम ब्लास्ट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दिल्ली बम ब्लास्ट में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमारी जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सख्त निर्देश। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। घटना की जानकारी लेने के बाद दिए गए निर्देश। दिल्ली धमाके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दिल्ली धमाके की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हाथ होने का शक, कार में बम लगाकर ब्लास्ट करना जैश का पैटर्न। दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार, ब्लास्ट में मारा गया कार चला रहा डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर का नाम फरीदाबाद मॉड्यूल में भी आया था सामने। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक की फॉरेंसिक जांच जारी। धमाके के अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का शक, अमोनियम नाइट्रेट के साथ डेटोनेटर का इस्तेमाल किया। दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से दिल्ली तक छापेमारी, 13 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कार को पार्किंग में खड़ी करने वाले शख्स की तलाश तेज। दिल्ली धमाके में i20 कार की सबसे नई तस्वीर आई सामने। पार्किंग में जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कार। सीसीटीवी तस्वीरों में कार ड्राइवर आया नजर। तो वहीं दिल्ली धमाके में i20 कार पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, धमाके से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी कार। कार के पार्किंग से निकलते ही धमाका हुआ। दिल्ली धमाके में नया खुलासा, गुरुग्राम नंबर की गाड़ी में हुआ था ब्लास्ट। कार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। नई दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में निगरानी बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आमिर रशीद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया। जम्मू सामा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा का बयान, कहा
दिल्ली में हुई घटना के बाद जम्मू में सुरक्षा कड़ी, सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। बडगाम नगरोटा उपचुनावों में वोटिंग, आगा सईद मुंतजिर मेहंदी ने किया दावा, पीडीपी की जीत निश्चित। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया गया, अब बडगाम के लोग जवाब देंगे। नगरोटा से भाजपा उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने कहा कि अगर सत्ता में आई तो पिता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के सपनों को करेंगी पूरा। दिव्यानी राणा ने मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में वोट डालने आए लोगों की प्रतिक्रिया पर खुशी जताई। डोडा के भलेसा में गोवारी बस स्टैंड पर लगी आग, 15 दुकानें और 2 इमारतें जलकर राख। फरीदाबाद पुलिस ने विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद 800 पुलिस कर्मियों के साथ व्यापक तलाशी अभियान किया शुरू। कल से ही फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थों की बरामदगी के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया है। शिमला में बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक। तो तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका, एक कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में लगी आग। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा आतंकी हमला, धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 24 जख्मी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका, एक कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में लगी आग। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा आतंकी हमला, धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 24 जख्मी। धमाके वाली कार का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, आखिरी बार पुलवामा के शख्स को बेची गई थी i20 कार, गुरुग्राम के सलमान के नाम पर है रजिस्टर्ड। यूएपीए के तहत दर्ज होगा दिल्ली धमाके का केस, सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए को भी सौंपी जा सकती है जांच, कार को पार्किंग में खड़ी करने वाले शख्स की तलाश जारी। धमाके के बाद उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट, बसों और ट्रेनों के सख्त जांच के आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह का लिया जायजा, मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अब तक की जांच के बारे में गृह मंत्री को दी जानकारी। दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट, कहा, मैंने गृह मंत्री से जानकारी ली है, धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका, एक कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में लगी आग। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा आतंकी हमला, धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 24 जख्मी। धमाके वाली कार का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, आखिरी बार पुलवामा के शख्स को बेची गई थी i20 कार, गुरुग्राम के सलमान के नाम पर है रजिस्टर्ड। यूएपीए के तहत दर्ज होगा दिल्ली धमाके का केस, सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए को भी सौंपी जा सकती है जांच, कार को पार्किंग में खड़ी करने वाले शख्स की तलाश जारी। धमाके के बाद उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट, बसों और ट्रेनों के सख्त जांच के आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह का लिया जायजा, मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अब तक की जांच के बारे में गृह मंत्री को दी जानकारी। दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट, कहा, मैंने गृह मंत्री से जानकारी ली है, धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका, एक कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में लगी आग। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा आतंकी हमला, धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 24 जख्मी। धमाके वाली कार का पुलवामा कनेक्शन आया सामने, आखिरी बार पुलवामा के शख्स को बेची गई थी i20 कार, गुरुग्राम के सलमान के नाम पर है रजिस्टर्ड। यूएपीए के तहत दर्ज होगा दिल्ली धमाके का केस, सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए को भी सौंपी जा सकती है जांच, कार को पार्किंग में खड़ी करने वाले शख्स की तलाश जारी। धमाके के बाद उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट, बसों और ट्रेनों के सख्त जांच के आदेश।
गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह का लिया जायजा। मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अब तक की जांच के बारे में गृह मंत्री को दी जानकारी। दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट, कहा मैंने गृह मंत्री से जानकारी ली है, धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका, एक कार